उधर देश में अब तक का सबसे बड़ा कोरोना का 24 घंटे का आंकड़ा आज आया सामने। यूपी में भी कोरोना संक्रमित 24 घंटे में नए मरीजों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई। बिहार में आज 1400 से ज्यादा केस सामने आए तो तमिलनाडु में करीब 5000 नए मरीज मिले। तो आइए कोरोना से जुड़ी 9 बड़ी खबरों के लिए देखते हैं न्यूज टॉप 9 कोरोना अपडेट। देश में पिछले 24 घंटे में 38,902 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। ये 24 घंटे में मिले अब तक के सबसे ज्यादा नए मामले हैं, जबकि एक दिन में 543 लोगों की मौत हो गई। देश में 10,77,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें 6,77,000 से ज्यादा ठीक भी हो चुके हैं। अब तक 28,800 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। कोरोना के बढ़ते मामले के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी झूठ को संस्थागत तौर पर चला रही है, कोविड-19 टेस्ट पर बाधाएं लगाई और मृतकों की संख्या गलत बताई जा रही है। राहुल पहले भी कई बार कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से पैदा हुए बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठा चुके हैं। दिल्ली में लगातार कोरोना के मरीजों के ठीक होने की रफ्तार बढ़ रही है। यहाँ कोरोना से रिकवरी रेट करीब 84% हो गया है, जबकि मृत्यु दर करीब 3% है। पिछले 24 घंटे में 1211 नए केस मिले हैं, जबकि 31 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली में एक्टिव केसों की संख्या घटकर अब 16,031 हो गई है। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि भारत में कोरोना के इलाज के लिए 4 वैक्सीन का ट्रायल काफी आगे के स्टेज तक पहुंच चुका है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज दिल्ली के एम्स में दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर प्लाज्मा डोनेशन कैंपेन की शुरुआत की। प्लाज्मा थेरेपी से कई मरीज जल्दी ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में पहले ही 2 प्लाज्मा बैंक शुरू किए जा चुके हैं। दिल्ली में हुए दंगों ने इंसानियत को तार तार कर दिया था। नेताओं के भड़काऊ भाषण ने आग में घी का काम किया था। जफर साहब ने सही फरमाया था, रोज मामूरे दुनिया में खराबी है जफर, ऐसी बस्ती को तो वीराना बनाया होगा। बिहार में बेकाबू कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए केंद्र सरकार की स्पेशल टीम बिहार पहुंच गई है। हेल्थ मिनिस्ट्री के ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल के नेतृत्व में ये टीम पटना के कंटेनमेंट जोन के अलावा बिहार के दूसरे जगहों का दौरा कर कोरोना के मौजूदा हालात का जायजा लेगी। बिहार में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 26,000 के पार हो गया है, जबकि एक्टिव केस 9,500 से ज्यादा हैं। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 2,250 नए केस सामने आए हैं। ये एक दिन में मिले अब तक के सबसे ज्यादा मामले हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में 38 लोगों की मौत हो गई। गौतम बुद्ध नगर में आज 125 कोरोना के नए मरीज मिले। राज्य में कोरोना के 18,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, जबकि करीब 30,000 लोग ठीक हो चुके हैं। राज्य में अब तक 1146 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3 लाख पार कर गई है। पिछले एक दिन में राज्य में रिकॉर्ड 8,348 नए केस सामने आए, जबकि 144 लोगों की मौत हो गई। मुंबई में भी कोरोना के मरीजों की तादाद 1 लाख से ज्यादा हो गई है। राज्य में 1,65,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि अब तक 11,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई में कोरोना का संक्रमण जितनी तेजी से फैल रहा है, उसके साथ दवाइयों की कालाबाजारी भी बढ़ रही है। मुंबई पुलिस ने कोरोना के इलाज में मददगार साबित हो रही रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले 7 लोगों को घाटकोपर इलाके से गिरफ्तार किया है। रेमडेसिविर की कीमत 5500 रुपए है, जबकि आरोपी इसे 20 से 25,000 में बेच रहे थे। झारखंड के धनबाद में कोरोना की वजह से मौत होने वालों के अंतिम संस्कार के लिए बनाए जा रहे शमशान घाट को लेकर बड़ा हंगामा हो गया। गांव वाले शमशान घाट बनाने का विरोध कर रहे थे। विरोध और हंगामे को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। गांव वालों ने जेसीबी मशीन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।